हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड मार्किंग। तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, जैसे एल स्केल, इंच टेप, चौक, कैंची और फ्रेंच कवर। जो ये हमारे सारे टूल्स ये हैं। अब हम लाइनिंग पीस को डबल फोल्ड करके अच्छे से इस पे प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे सारे सल मिट जाएंगे। तो हमने यहाँ प्रेस कर लिया है। अब हम सीने के फोर्थ पार्ट के हिसाब से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है सीने के फोर्थ पार्ट के हिसाब से। अब हम एल स्केल की मदद से लाइनिंग पीस के बॉटम वाले साइड में एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो ये हमारी सीधी लाइन परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। हम इस निशान के यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा जितना भी है उसका हाफ इंच करके 2 इंच माइनस करके इसका निशान लगा लेंगे और एल स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना लेंगे शोल्डर के निशान के लिए। तो ये हमने एल स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लिया है। ये हमारी सीधी लाइन परफेक्ट बन चुकी है। अब हम इस शोल्डर वाले निशान के इंची टेप को मिलाकर रखेंगे और आर्मोल के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हेवी साइज के लिए 5.5 इंच पे लगता है, नॉर्मल साइज के लिए 5 इंच पे। तो हमने ये 5 इंच पे निशान लगा लिया है और एल स्केल की मदद से शोल्डर वाली लाइन से एल स्केल को मिलाकर रखेंगे और इस लाइन से एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा आर्मोल की सीधी लाइन बन जाएगी। तो हमने एक ये सीधी लाइन बना लिया है परफेक्ट। अब हम इंची टेप को पेक भाग साइड से मिलाकर रखेंगे और सीने के फोर्थ पार्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमने ये इंची टेप को पेक भाग साइड से मिलाकर रखा है और हम सीने के फोर्थ पार्ट पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। हम इस निशान के यहाँ से 2 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। तो हमने लगा लिया है। अब हम एल स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमने सीधी लाइन बना लिया है। अब हम आर्मोल की लाइन में इंची टेप को मिलाकर रखेंगे और हाफ इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस हाफ इंच के निशान पर हम एल स्केल को रख करके एक तिरछी लाइन बना लेंगे शोल्डर की लाइन तक। तो ये हमने एक तिरछी लाइन बना ली है शोल्डर की लाइन तक। अब हम इस तिरछी लाइन के यहाँ इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक तिरछी लाइन खींच देंगे और फ्रेंच कवर की मदद से एक राउंड शेप बना लेंगे बिल्कुल परफेक्ट। ये हमने राउंड शेप फ्रेंच कवर की मदद से बना ली है। अब हम कमर के फोर्थ पार्ट का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम बॉटम वाली साइड पेक भाग की साइड इंची टेप को मिलाकर रखेंगे और कमर के फोर्थ पार्ट का निशान लगाएंगे और 1 इंच टक्स का निशान लगाएंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेंगे और 1 इंच जो टक्स का निशान लगाया था इससे हम फिटिंग वाली लाइन से एल स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना लेंगे और 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है उसको उस लाइन से मिला लेंगे और ये सीधी लाइन हम परफेक्ट बना लेंगे। अब हम आर्मोल वाली लाइन से इंची टेप को मिलाकर रखेंगे और हाफ इंच में एक निशान लगा लेंगे। ये हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हाफ इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब हम इंची टेप को शोल्डर वाली लाइन से मिलाकर इतना इधर भी हाफ इंच निशान लगा लेंगे। ये भी हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हम इस हाफ इंच के यहाँ से इंची टेप को मिलाकर रखेंगे और शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो सिंपल गला बनाने के लिए हम 2.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे और जो भी हमारे ये शोल्डर के निशान से जितना बच रहा है ये हमारे गले का निशान
हो जाएगा। अब हम शोल्डर को डाउन करने के लिए हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, जिससे हमारे कंधे गिरेंगे नहीं। तो यहाँ हमने हाफ इंच पे निशान लगाया है और इस निशान को आर्मोल वाली लाइन से एक तिरछी लाइन बना लेंगे एल स्केल की मदद से। तो यह हमने एक तिरछी लाइन बना लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम शोल्डर वाली लाइन से इंची टेप को मिलाकर रखेंगे और हमारा जितना भी गला है उतना हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब एल स्केल की मदद से को शोल्डर वाली लाइन से गले के निशान तक एक सीधी लाइन बना लेंगे और नीचे से 2.5 इंच या 3 इंच पर एक निशान बनाकर एक ये सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम इसमें फ्रेंच कवर की मदद से राउंड शेप दे देंगे। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का निशान लगाने के लिए पेक भाग साइड से इंची टेप को मिलाकर रखेंगे और 4 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम इंची टेप को बॉटम वाली साइड में भी रख करके 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और बॉटम वाली साइड से रख करके ऊपर की साइड तक 4 इंच पर निशान लगाकर एल स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हम इस लाइन के यहाँ से हाफ इंच जितना एक निशान लगाएंगे दोनों साइड। हाफ इंच इतना निशान दोनों साइड लगा लेंगे और इस निशान को ऊपर की साइड तिरछे लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा टक्स का निशान कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए बॉटम वाली साइड जो हमने सीधी लाइन बनाई थी इसको कट कर लेंगे और 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया था इसको कट करते हुए आर्मोल की गोलाई को कट करते हुए हम शोल्डर वाली लाइन तक कट कर लेंगे। शोल्डर वाली लाइन तक कट करके हमने जो तिरछी लाइन बनाई थी शोल्डर डाउन के लिए उसको कट कर लेंगे और गले का जो भी हमने निशान लगाया है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट